जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी ही प्रार्थनाएं करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, उनका प्यार आपकी डेस्टिनी में है या फिर नहीं, आप लोग एक हो पाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं सबके मन में ये दुविधा होती है कि इस रिश्ते का एंड क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होगी या वही रो धो के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी यादों में, क्या होगा। और ये क्या सोचते हैं स्पेशली आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन में 3 बार उनका नाम लीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और एक ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। कुछ देर आप जब रीडिंग सुनते हैं और आपको लगे कि ये आपसे मैच नहीं कर रहा, रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो समझदारी ज़रूर दिखाइए। एक बार आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, हमें पूरा यकीन है कि वो आपसे मैच करेगा। देखिए, जर्नल रीडिंग होती है, कभी कभी चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी नहीं करती। जब मैच करे तो सोचिए हाँ आज मेरी एनर्जी है, जब ना करे तो सोचिए किसी और की एनर्जी है, आज इसमें मेरी एनर्जी नहीं है। ऐसे समझदारी दिखाई जा सकती है ना, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, या जर्नल रीडिंग है। ठीक है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल अलाउड नहीं है। ठीक है, समय मिलते ही आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है और पर्सनल रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, किस्मत आप दोनों को करीब लाएगी या फिर बहुत दूर ले जाएगी, क्या होगा इस रिश्ते का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो होगा सो होगा, लेकिन आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं, उनके मन में क्या है आपको लेकर सीरियसली। ठीक है, तो ये हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी कम है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है डियर, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, हम आपको एक बात बता दें, ये रिश्ता ऐसा है जो ना आपको जीने देता है ना आपको मरने देगा। ना ये एक होता ना कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि परमानेंट मेरी लाइफ में आ जाए, अगर आए तो, और ना आए तो फिर चला जाए, पर ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जहाँ तक इधर 70% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। ठीक है, ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और ट्विन सोल जर्नी में इंसान की रातों की नींदें छिन जाती हैं। आप इतना समझ लो, बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाकर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपकी अपेक्षाएं होती हैं अपने पर्सन से लेके, वो कभी पूरी नहीं होंगी, वो सामने वाला इंसान कभी पूरी करेगा नहीं।
लेकिन फिर भी उससे इतना प्यार होगा, इतना प्यार होगा कि आप रो लेंगे, घुट लेंगे, पर आप उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ, आप उसे ये दिखाएंगे कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी इज्जत है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम ही हो दुनिया में, और भी लोग हैं। मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप हो सकता है कि दिखावे के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी और के साथ आगे बढ़ भी जाएं, साल 2 साल के लिए आप लोग अलग हो भी जाएं, लेकिन डेस्टिनी फिर से आप दोनों को मिलाती है। हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये सारी चीज़ें बहुत समय से फेस कर रहे हैं। तो देखो, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपका जो डीएम है, तो ये समझ लो कि उसका ना अभी थोड़ा कार्मिक साइकिल है, थोड़ा उसका कर्मा है अपना, तो वो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, ठीक है। और वो जैसे कि आत्मा की बातें, गहरी बातें, ट्रू लव, उस तरह का प्यार वो नहीं समझता। और अभी उसके अंदर बस एक ही धुन सवार है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की, नेम फेम पाने की, बहुत सक्सेस पाने की, दुनिया को दिखाने की कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। और उसके उस रास्ते में कोई भी आएगा वो उसको छोड़ देगा। लेकिन वही है कि दोनों की आत्माएं जुड़ी हैं। कभी कभी ये इंसान आपको इस हद तक इरिटेट कर देता है, इस हद तक मतलब दर्द दे देता है कि आपको लगता है कि सब ठीक है, अब ख़त्म हुआ, ठीक है, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा, अब तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं भी बढ़ती हूँ, लेकिन नहीं अलग हो सकते। अभी एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी सेपरेशन चल रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। और आपको ऐसा भी लगता है कि जहाँ तक चीज़ें ख़त्म ही हैं, क्योंकि जब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे सिर्फ खुद से मतलब है। मैं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो पहले अपना देखेगी, अपना देखेगा कि इसके चक्कर में मेरा कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है। जब सबसे फुर्सत मिल जाएगी, जब उसे लगेगा कि हाँ अब सबसे मैं निपट चुका हूँ बातचीत करके, तो लास्ट में मेरा नंबर आता है बात करने का, मुझे समझने का, ये मेरे बारे में सोचने का। तो आपको ऐसा लगता है कि आप इतने गए गुजरे थोड़ी ना हैं, आप भी कुछ हैं। ये अपने मन को आप बहुत बहलाते हैं, अपने मन को आप बहुत समझाते हैं, बताते हैं कि देख उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसके मन में तेरे लिए इतना प्यार नहीं है, तो तू क्यों मरता हो उसके लिए। आप अपने दिल को समझाते हैं, मन को समझाते हैं, लेकिन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये आत्मा की डोर है, ये आत्मा का रिश्ता है, और आप लोगों ने इसे जोड़ा नहीं है जो आप लोग इसे तोड़ सकें, और इसे कोई दुनिया की ताकत तोड़ भी नहीं सकती। बस यही है कि अभी अभी हो सकता है कि सेपरेट हो गए हों आप लोग, अभी ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि अपनी दोस्तों के साथ, इनकी जो फ्रेंड्स होंगी, मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करना, ठीक है, उनके साथ ही खुश रहना और करियर में आगे बढ़ना, अभी यही सारी चीज़ें इनकी प्रायोरिटी पर हैं, ठीक है। अभी आप दूर दूर तक हमें दिख नहीं रहे इनकी ज़िंदगी में। और अभी हो सकता है कि उन्होंने कुछ बड़ा धोखा भी दिया हो आपको, कुछ चीट किया हो, झूठ बोला हो, ठीक है, आपको गुस्सा आया हो, और आपने खुद भी इनसे अब अपने बातचीत करनी बंद कर दी है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली इनके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। दुख होता है ना कि किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपका अपमान किया, और फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, क्यों नहीं निकल पा रहे हो इससे। तो फिर ऐसा लगता है कि क्या कुछ फ्यूचर है इस रिश्ते का, क्या उसका प्यार मेरी किस्मत में है, या फिर मैं पूरी ज़िंदगी यही सोच सोच के मरूंगी या फिर मरूंगा कि वो किसके साथ होगी, वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें अभी हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने हमेशा ये चाहा है कि काश इसको मेरी मोहब्बत का एहसास हो,
इसे मेरी प्यार की अहमियत पता चले कि मैं इसे किस कदर चाहती हूँ, किस कदर चाहता हूँ। पर इसे कभी समझ नहीं आता, कब समझ में आएगा। आप भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आपकी ज़िंदगी में न परिवार इतना मायने रखता है, ना आप खुद आपके लिए इतना मायने रखते हो, ना आपका करियर आपके लिए इतना मायने रखता है। आपको लगता है इसके साथ सब कुछ अच्छा रहे, इसके साथ सब कुछ अच्छे से चलता रहे, तो मैं करियर में भी सब कुछ अच्छा कर लूँगी, कर लूँगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बस इससे बात हो गई, अच्छे से बात हो गई, तो फिर दिन बन गया, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, हर काम में मन लगेगा। और अगर ये मेल हैं तो इनका क्या है कि मेरे करियर में सब अच्छा चलता रहे, उसके बाद सब अच्छा अच्छा होगा। करियर फर्स्ट पे, फैमिली सेकंड पे, थर्ड फोर्थ पे आप आते हैं। और आपकी ज़िंदगी में आपसे पहले ये फर्स्ट पे, उसके बाद आप, फिर कहीं परिवार, हो सकता है कि इनके बाद परिवार। मतलब आपके लिए आप भी इतने ज़रूरी नहीं जितना कि ये ज़रूरी है आपके लिए। एक इंसान ज़िंदगी में खुश रहने की वजह कैसे बन गया, आपको पता ही नहीं चला। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने आप पर बहुत प्यार लुटा दिया हो, नहीं, ये शुरू से ही ऐसे हैं। पर फिर भी आज तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मैं क्यों इस पे मरती हूँ, मैं क्यों इस पे मरता हूँ। क्या है इसमें ऐसा जो औरों में नहीं? क्या कुछ स्पेशल है इसमें जो औरों में नहीं? इससे ज़्यादा सुंदर लोग मेरी ज़िंदगी में आना चाहते, स्मार्ट, हर तरीके से इंडिपेंडेंट, पावर पोजीशन वाले, लेकिन मैं क्यों इसके लिए रोती हूँ? तो ट्विन सोल जर्नी है ना, आत्माएं जुड़ी हुई हैं, नहीं अलग हो सकते। अब आप अगर एक लाइन में ये जानना चाहें कि इनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, 90% इनका प्यार आपकी किस्मत में है। अब आप कह रहे हैं कि देख लो, इसके ऐसे ऐसे नाटक चल रहे हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी आता है कभी चला जाता है, कोई अहमियत नहीं देता ये इंसान। और 90% इसका प्यार किस्मत में लिखा है, वो भला कैसे? आपको पता है एक समय के बाद इंसान को सुख की नहीं, सुकून की ज़रूरत होती है। अभी ये सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। सुख और सुकून ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, है ना? एक समय बाद हम हर चीज़ से ऊब जाते हैं, हर चीज़ हमें उबा देती है। जैसे ऐसा लगता है कि अब बस कुछ ऐसा चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो। एक समय पे इंसान को सुकून की ज़रूरत होती है और वही सुकून पाने के लिए वो इधर उधर भटकता है। उसके पास पैसा भी होता है, अच्छा परिवार भी होता है, पावर पोजीशन भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अशांत होता है, खुश नहीं होता, क्योंकि अब उसको सुकून चाहिए। और आत्मा को पता है क्या, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है सुकून, आत्मा का भोजन है स्पिरिचुअलिटी, आत्मा का भोजन है सत्य, आत्मा का भोजन है प्रेम। शरीर को प्रेम मिले ना मिले वो चलता रहेगा, ठीक है, समय समय पर खाना पानी देते रहो, चलता रहेगा, अच्छी चीजें देते रहो, चलता रहेगा। तो आप आत्मा की जरूरत हो इनके, शरीर की जरूरत है तो ये बाहर से पूरी कर लेंगे, पर जो आत्मा की नीड है ना, वो सिर्फ आपसे पूरी हो सकती है। और एक दिन इन्हें घुटनों के बल आपके पास आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कब तक? अगर ये होगा भी तो कब तक? तो देखो डियर, इंतज़ार तो खैर लंबा है, 2.5-3 साल का इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा। इनका प्यार 99% आपकी किस्मत में है। अभी हमने 90% बोला था, अब हम बोलते 99% किस्मत में है। क्यों? क्योंकि इनका भी कर्मा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा बहुत हद तक। और फिर अभी इनको लग रहा है ना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे बड़ी कार खरीदनी है, मुझे इतने अच्छे से घर में रहना है, मुझे बंगला खरीदना है। जब सब कुछ आ जाएगा एक समय पर,
ये और की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती, ना कभी ख़त्म हुई है। लेकिन ये भी एक स्पिरिचुअल सोल है ना, इनकी जो और की दौड़ है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर इन्हें आपके पास आना पड़ेगा, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे। अभी अगर आप ये जानना चाहें कि अब ये क्या सोचता है मेरे बारे में, ठीक है, तो ये कभी कभी सोचते हैं कि मैं उससे कैसे बात करूं। इन्हें डर भी लगता है आपसे। हमें ऐसा लगता है कि आजकल आप भी अपने रौद्र रूप में हैं, आजकल आप भी इनको ये दिखा रहे कि ठीक है तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, ठीक है, तुमने जो किया है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। जिस तरह मैं तुम्हें प्यार करती हूँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ अनकंडीशनल। अगर ऐसा कर सको तो आना, वरना बिल्कुल मत आना। तुमने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे दिया है, कुछ मतलब बहुत सारा दर्द दे दिया है। अब और मेरी ज़िंदगी ख़राब करने मत आना, चाहे मैं रोऊं चाहे मैं मरूं, पर तुम मत आना, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। गुस्सा है आपका, क्योंकि इस वक्त आप भी थोड़ा सा रूड बिहेवियर में हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक कभी हुई नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गुस्सा आएगा आपको, और वो गुस्सा आ रहा है इसीलिए कि अब क्या करने आएगा ये इंसान। लेकिन ये आपको स्टॉक करते पता है। इन्हें जब आपकी बहुत याद आती है ना, ठीक है अभी मस्त हैं दोस्तों के साथ, लेकिन जो दोस्त है ना वो खुशी दे देते हैं, पर आपकी जो जगह है ना इनकी अंतरात्मा में वो कोई ले नहीं सकता। क्योंकि हमने कहा ना आप इनका सुकून हो, और जब इनका मन हर चीज़ से भर जाता है ना, जब इनका मन करता है यार थोड़ा सुकून के पल जीऊँ, तब आपकी याद आती है। आप जो बातें होती थी ना वो बहुत अलग होती थी, और वो इनके समझ के बाहर भी थी, पर कहीं ना कहीं इनकी आत्मा को चैन आता था, करार आता था। अभी भी आपकी पिक्चर्स देखते हैं ये अपने फ़ोन में। कभी कभी इनको लगता है सब कुछ क्यों हुआ यार, नहीं होना था। कभी कभी बात करना चाहते हैं पर इनको डर लगता है कि आप बहुत सुनाएंगे, आप बहुत सुनाएंगे। इनके मन में एक बहुत अंदर डीपली थॉट है ये इनके मन में कि एक दिन वो मान जाएगी, एक दिन वो मान जाएगा, और एक दिन हम एक हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और एक दिन हम एक हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत डीपली इनके अंदर ये बात बैठी हुई है। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद यूनिवर्स इनके मन में अंदर ये बात डालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं ना कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों कितना भी चलो, पर घूम फिर के आप दोनों को एक दूसरे के सामने ही आना पड़ता है। फिर से आओगे एक बार। जैसे कि एक नाव है जिसकी रस्सी बहुत लंबी है, लेकिन वो एक खूंटे से बंधी हुई है, और आप उस नाव में बैठ जाओ, आप गुस्से में हो और आप कहो कि अब बस मैं इस नाव से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चला जाऊंगा, और आप उस नाव को खूब चलाओ, खूब चलाओ, खूब चलाओ, रात भर आप चलाओ। लेकिन जब आप देखो, सुबह हो, आप देखो यार हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाव तो बंधी हुई थी। तो आपकी जो ज़िंदगी की डोर है ना वो इनकी आत्मा के खूंटे से बंधी हुई है। बस वही है कि एक रस्सी लंबी है थोड़ी सी, गुस्से में आप थोड़ी रस्सी और लंबी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, दोनों कम नहीं हो। इतनी रस्सी लंबी कर रखी है कि चलो चलो अब भाग लेंगे, नहीं करनी बात। पर जब सुबह होती है ना तो लगता है यार हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं। खूब प्लानिंग करते हैं, खूब ये करेंगे वो करेंगे, अब ये करूंगी वो करूंगी, सब की सब धरी रह जाती हैं। हो सकता है 4 दिन आप अपनी प्लानिंग्स को अंजाम भी दे पाओ, पर फिर से इसकी याद आती, फिर से आप इसके लिए रोते हो। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि ये चाहे दिल तोड़े चाहे आपका सर फोड़े, ये आपका है और आपका ही रहेगा। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ये अभी किसी के साथ है भी ना कनेक्शन में, तो भी आप ये बात लिख कर रखो कि 2-2.5 साल बाद ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और हम इधर बता दें 30% लोगों की 3 साल बाद शादी भी हो जाएगी।
इनका प्यार 99% आपकी किस्मत में है। और जब ये आएंगे ना तो बहुत सुधर कर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओ, अपने प्यार पे यकीन करो, ईश्वर पे यकीन करो। इनको कहो कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, बस 2-2.5 साल की बात है ना, फिर सब ठीक हो जाना है। तो इनका प्यार आपकी किस्मत में है, इनका साथ आपकी किस्मत में है, और एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनके कर्मा 80% क्लियर हो जाएंगे। और इन्हें बहुत अफसोस भी होगा जब तक, मतलब एक है ना कि जो पाना है वो पा लेंगे 2-2.5 साल में, बहुत आगे तक ही पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये आएंगे ना तो दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि तब इनको लगेगा कि तब तक कि सबका असली चेहरा देख चुके होंगे। अभी नई नई चमक है, ठीक है, नई नई बातें हैं, तो उन नई नई चीज़ों में चकाचौंध हो गए हैं ये, पर इनका आना तय है। तो परेशान मत होना, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और देखिए, आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिनसे आप इतना प्यार करते हो, जिनके बारे में आप इतना सोचते हो, उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? आप जानना चाहते हैं ना कि वो क्या सोचते हैं आखिर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। क्योंकि किस्मत में मिलना ना मिलना तो एक अलग बात है, पर सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, ये जानने की दिलचस्पी ज़रूर होती है। किस्मत में मिलना ना मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है ना। लोग कोशिश भी नहीं करते, तो ये कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि हम आपको बता दें, ये न्यू कनेक्शन है। पाइल नंबर 2, न्यू कनेक्शन वाले हैं जितने इधर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके नए नए प्यार के साथ। हाँ, नया नया प्यार है, नई नई बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई हैं, नया नया एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या सोचते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या फिर किस हद तक ये रिश्ता आगे जाएगा, क्या होगा आखिर, ठीक है। और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे हैं आप, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज़ पर होना चाहिए, क्योंकि इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को हम बंद नहीं कर सकते, है ना। हमारा कोई ज़ोर नहीं चलता इस म्यूज़िक पे, ठीक है। तो अब हम आपको बताएं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेषिंग, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। थोड़ी सी बात आपकी करें, आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, पता नहीं क्यों। जैसे लगता है कि जो चाहा था वो हो गया, जैसा चाहा था वो मिल गया, ठीक है। एक जैसे कि नियति ने पंख लगा दिए हैं आपको, जैसे कि आप उड़ रहे हो, लेकिन आप कम थोड़ी हो। आप पता है कैसे हो, जैसे कि चीज़ें मन में रखने वाला इंसान, ठीक है। ये आपको पता है कि मुझे चाहिए यही, आप इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत सीरियस हो, मतलब हर हाल में सक्सेस चाहते हो, लेकिन बहुत सारी बातें आप मन में रखते हो, इनसे कहते भी नहीं हो। और आप ना
जैसे कि कदापि ऐसा नहीं चाहोगे कि ये रिश्ता कुछ समय बाद हर एक रिश्ते की तरह टूट जाए, बिखर जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नया नया सा रिश्ता है ये। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन मिले हों और एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी हैं, पता है, इनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं आपको लेकर। मतलब कि एक होता है ना कि जितना हमारे पास नहीं है उससे ज़्यादा ये आपके लिए करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं आपके साथ ज़िंदगी जीने के, स्पेशली कहीं दूर दूर अदर कंट्री पे ट्रिप पर जाना और बहुत सारी मस्ती करना, एक दूसरे को जीना, एक दूसरे को महसूस करना और डेट पे जाना, नेचरफुल जगह पर डेट पर जाना। और आपको तो पता है हर चीज़ में पैसे लगते हैं, है ना। इवन ज़्यादा ही पैसे लगते हैं आजकल। छोटी छोटी चीज़ों को भी हम पाना चाहें तो पैसे लगते हैं। तो पता है इनके पास पैसे हो या ना हो पर इनका दिल बहुत बड़ा है, अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो। और अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख रहे हैं ना, तो ये आपके लिए इतने सीरियस हैं, इतने सीरियस हैं कि हम आपको क्या बताएं। आपके दिल दिमाग में जिस तरह से छाए हुए हैं ना, उसी तरह आप भी इनके दिल दिमाग में छाए हुए हैं। इवन आप दोनों की तरफ से अनकंडीशनल प्यार है यहाँ पे। कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, इस्तेमाल करने की भावना नहीं है, मतलब निकालने की भावना नहीं है। बस जैसा लगता है कि जितना प्यार कर लो उतना ही कम है, जितना प्यार दे दो उतना ही कम है। और पता है इस कनेक्शन में दोनों ही इमोशनली अटैच हो एक दूसरे से, जैसे एक इमोशनल बॉन्ड है। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कुछ इन्वेस्ट किया है, जैसे कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं ये। अब हम क्या बता रहे हैं आपको, इनकी फीलिंग्स बता रहे हैं। हाँ, फीलिंग्स ही बता रहे हैं, क्योंकि इधर अगर आप ये जानना चाहो, चलो बता देते हैं कि कितने परसेंट इनका प्यार आपकी किस्मत में है, कितने परसेंट चांसेस हैं दोनों के मिलने के। क्योंकि देखो इधर एज डिफरेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, हो सकता है कि कोई एक मैरिड भी हो सकता है। तो प्यार तो हो गया है। आपको जिस तरह का इंसान चाहिए था, समझने वाला, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को नहीं कह पाते, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आपने अगर पास्ट में भी कोई रिलेशनशिप जिया है तो जितनी अंडरस्टैंडिंग या फिर जितना प्यार आपको इस रिश्ते में मिल रहा है ना, एक होती नहीं अटेंशन, उतनी आपको कभी मिली नहीं है। आपका सर दर्द हो रहा है, आपने खाना नहीं खाया है, हमारी बला से नहीं खाया तो नहीं खाया, कौन सी बड़ी बात है। पर अगर आप इससे बोलो कि मैंने खाना नहीं खाया, मेरे सर में दर्द है, तो क्यों नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। ये इसलिए नहीं कि 4 दिन वाली चांदनी है, सच में ये आपको कैसे ट्रीट करेगा हम आपको क्या बताएं। और ये पता है ये डरता किसी से नहीं है, इंसान बहुत मेहनती, बहुत करेजियस व्यक्ति है ये। इसके अंदर डर नहीं है कि भाई मैं दुनिया से डर के इसका साथ छोड़ दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की आत्माएं जैसे एक दूसरे के प्रति खिंच रही हैं। अब हम कभी कभी पता क्या होता है कि आप जो महसूस करते हो ना, आप शब्दों में नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक गूंगे को आप कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ खिला दो तो वो बेचारा, उसके एक्सप्रेशन से तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ सही, मतलब कुछ अच्छा खाया इसने, तो कुछ सही बोल रहा है ये, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल सकता। ऐसे ही कभी कभी ऐसी फीलिंग्स, ऐसी रीडिंग होती है कि हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, बहुत सारे शब्द नहीं आते हमारे पास। आपको एक बात हम बताएं, इन्होंने भी ज़िंदगी जी है और हम शायद आपको बताएं कि जहाँ पर पहले ये थे, ओवरबर्डन था इनकी ज़िंदगी में, और हमें ऐसा लगता है कि अभी आप ज़िंदगी में जहाँ पर हो, या फिर आपने जो जिया हो, आपने भी एक ऐसा कनेक्शन जिया हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हो, बहुत ज़्यादा बर्डन हो, ये ना करो वो ना करो, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी ढंग से जी ही नहीं।
आपको समझने वाला कोई था ही नहीं, ठीक है। तो पता है ये क्या सोचते हैं, ये जैसे कि आपको एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं जाने का मन है, कुछ लेने का मन है, आप किसी से बात कर रहे हो, आपका मन है तो बता दो, आपका मन है तो बता दो, वरना ये भी नहीं कि आप उनको बताओ कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, नहीं। मतलब एक होता है ना कि बाउंड्रीज नहीं लगाना चाहते कभी भी, आपकी उड़ान को कभी रोकना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनको ढंग से जानो, ये आपको ढंग से जाने। और ये प्यार में फ्रीडम पसंद करते हैं, लेना भी, फ्रीडम पसंद करते हैं, देना भी। मतलब इनको ये है कि फ्रीडम लो और फ्रीडम दो एक दूसरे की ज़िंदगी में। ऐसे मत करो कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, पसंद है, चॉइस है अपनी अपनी, बस एक दूसरे के प्रति लॉयल रहो, ये इनकी ख्वाहिश है। आपका कहीं पर भी मन है घूमने जाने का, आप चले जाओ, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, पूछने की नहीं, बस बता दो कि मैं ठीक हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं अच्छे से अपना ख्याल रख रही हूँ, रखना हूँ, बस इतना। इसके अलावा ये कोई भी पूछताछ आपकी ज़िंदगी में नहीं करना चाहते। और पता है बहुत बहुत रोमांटिक टाइप व्यक्ति हैं ये, बहुत क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं। इनका प्यार आपकी किस्मत में 100% है, समझ रहे हैं, क्या बताएं। मतलब इनका प्यार आपकी किस्मत में पता है क्यों लिखा गया है, फिर लिखा है। अब हो सकता है कि देखो इधर हमें लग रहा है बहुत सारे लोग मैरिड, पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि मैरिड हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में थे पहले आप किसी के साथ, या फिर ये भी रहे हों, ठीक है। तो जैसे कि जो प्यार आप डिज़र्व करते हैं ना, आपने जिसकी ख्वाहिश हमेशा रखी, आपको वो मिला नहीं, तो आपके मन में एक बात थी, जैसे कि किस्मत को कोसना, या फिर भगवान से एक सवाल करना कि क्या मैं बहुत डिमांडिंग हूँ, या फिर मेरी ख्वाहिशें बड़ी हैं, या फिर मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। जो मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे समझे। मैंने सबको समझा, पर मुझे समझने वाला आज तक कोई नहीं मिला। तो आप जो भी हो ना, बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर सोल हो, बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, ठीक है। और तभी तो ये इंसान ऐसा है जो आपको अनकंडीशनल प्यार देने वाला है, अनकंडीशनल। इधर हम एक चीज़ बताएं, इसके पास पैसे की, रुतबे की कोई कमी नहीं है। हमें ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर इनका कोई अपना बड़ा बिजनेस हो, ठीक है। ये डॉग लवर हैं, जो भी हैं, ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और यहाँ एक सेकंड कंडीशन ये है कि जैसे हमने बताया था ना कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है जब इंसान कहीं जाना चाहता है। तो कुछ लोगों के पर्सन हैं यहाँ पर जिनकी एज हम बता देते हैं, अभी 25 to 35 के अराउंड उनकी एज है, और वो अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि वो स्टूडेंट हो, या हो सकता है कि वो भी छोटी मोटी जॉब करते हों। तो वो बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं, बहुत सारे सपने हैं उनके, पर अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कि मुझे दिन रात एक कर देने हैं पैसे कमाने के लिए। इसलिए नहीं कि मुझे ये खरीदना, मुझे वो खरीदना, इसलिए कि वो जो चाहें, अगर उनके मन में आ जाए ना कि ये चीज़ आप पर सूट करेगी, ये चीज़ आप पर अच्छी लगेगी, तो वो बेझिझक खरीद लें। उन्हें अपनी पॉकेट मनी चेक ना करनी पड़े कि यार मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं ले पाऊँगा, ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी, ये सारी चीज़ें। मतलब ये आप पर जान भी लुटा सकते हैं, इस कदर ये आपसे प्यार करते हैं। हम एक चीज़ बताएं कि ये आपसे कहना चाहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि इनको लगता है कि आपके लिए जितना कर दें उतना कम है। आप क्योंकि डिज़र्विंग हो, क्योंकि आप डिज़र्विंग हो, आप डिज़र्व करते हो। इवन कभी कभी तो इनको ये लगने लगता है, जब ये कुछ चाहते हैं और नहीं कर पाते, तो इनको लगता है कि आप इनसे बेहतर डिज़र्व करते हो, ये समझ लो। तो ये बहुत 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 प्यार करना चाहते हैं आपको, पूरी ज़िंदगी आपको खुश रखना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी, और आपके साथ पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं।
नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखो ये है, आपके साथ मूवी देखना चाहते हैं। आपके साथ पहाड़ों पे, जंगल पे, झरनों में, नदियों में, ऐसे मतलब ऐसी नेचरफुल जगह पर घूमना चाहते हैं, आपके साथ घंटों बैठ के आसमान में तारे देखना चाहते हैं। ऐसी फीलिंग्स है इनकी, ये समझ लो आप। सॉरी, थोड़ा सा हम खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं रीडिंग करने में। ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है ना, हम सोचते हैं कभी कभी कि जो डॉगी होते हैं, मतलब इनके अंदर कितनी जिद होती है ना, कंपटीशन वाली। पता है जो दूसरा कुत्ता है ना, वो एक गांव है, बीच में नदी पड़ती है, ठीक है, नदी के उस पार एक गांव है, वहां से कुत्ते भौंक रहे हैं कुछ, और यहाँ से ये जवाबी कर रहा है, मतलब कि मैं कम नहीं हूँ। और कौन है ये? भोलू है, क्रेजी, भौंक रहा है बेवजह। अभी हमने इसको बंद कर लिया था, फिर रोने लगा कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। छोड़ दिया हमने कि जाओ। और हमें क्या पता था ये बाहर जाके जवाबी करेगा दूसरे गांव के कुत्तों के साथ। वो गांव यहाँ आसपास नहीं है, बीच में एक बड़ी नदी पड़ती है और घूम के जाना पड़ता है। वहाँ से वो कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ से भौंक रहे हैं। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो खैर छोड़ो, अब ज़्यादा बात बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इतना प्योर कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये अनंत जन्मों का रिश्ता है जो अनंत से अनंत तक चलने वाला है, ठीक है। और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, ये कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे आप हर्ट हो। अगर इनकी वजह से आप हर्ट हो जाओ तो ये मतलब आपसे ज़्यादा हर्ट होंगे कि मुझसे गलती कैसे हो गई। एक बात और बताएं, इन्होंने आपके बारे में अपनी फैमिली को बता दिया है, इतना समझ लो। ये नहीं डरते किसी से नहीं डरते, इन्होंने अपनी फैमिली में बता दिया है। अगर ये अनमैरिड हैं, ठीक है, तो उन्होंने 100% बता दिया है। और ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें यकीन हो ना हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि एक दिन हम दोनों साथ होंगे। मेरा दिल कहता है कि एक दिन हम दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में होंगे। बस तुम मुझे वादा करो कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे। जैसे हो सकता है कि अभी कहीं थोड़ा बहुत उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है, तो ये कहना चाहते तुम मुझे कमिटमेंट दो कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे। जैसे एक कंडीशन है कि अब बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं और स्टेबल होते ही आपके पास आ जाएंगे। ये कैसा प्यार चाहते हैं वो हमने आपको बताया, बाउंड्री लेस, ठीक है, कि जैसे कि एक ऐसा नहीं कि बर्डन हो बहुत ज़्यादा कि नहीं यार उसको बोलना ही पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं है बात करने का तो मत करो, ज़बरदस्ती नहीं, मतलब ठीक है कि नहीं यार करनी पड़ेगी, उसको हर्ट हो जाएगा, नहीं। मतलब प्यार से ज़्यादा एक ऐसी फ्रेंडशिप हो, एक ऐसी दोस्ती हो कि हमें एक दूसरे से कुछ भी कहने में सोचना ना पड़े कि यार बुरा लग जाएगा। अगर बुरा लग गया तो फिर किस बात का प्यार। हम एक दूसरे को समझेंगे कि ये बात क्यों हो रही, कहाँ से आ रही है। कभी कभी होता है ना कि लोग किसी और बात से हर्ट होते हैं, पर जब वो आप उनसे कुछ पूछो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो कुछ लोग उस गुस्से को बहुत बड़ा इशू बनाकर चले जाते हैं ज़िंदगी से। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि हम जड़ तक जाएंगे कि इस गुस्से की जड़ क्या है, ये गुस्सा आया कहाँ से, गुस्सा उठा कहाँ से। ऐसे हैं ये, ऐसा प्यार करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। और ज़िंदगी भर के लिए आपके होना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं, बहुत सारी जगह पर जाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। तो वो यही कहना चाहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरी पूरी पूरी कोशिश है, ठीक है, कि हम जल्द से जल्द साथ हों। बस तुम मेरा इंतज़ार करना, तुम मुझ पे विश्वास रखना। और अगर किस्मत ने हमें मिलाया है तो यूं ही तो नहीं मिलाया होगा। हाँ, हम दोनों का कुछ स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं आप भी महसूस करने लगे हो, वो तो बहुत पहले से आपके लिए करते हैं, ठीक है। तो न्यू सा कनेक्शन है, हो सकता है 1.5-2 महीने की बात हो। कुछ लोगों का पुराना रिश्ता है लेकिन इतनी बातें कभी हुई नहीं थी, ठीक है, अभी शायद बातें बढ़ी हैं, ठीक है। तो
उनका प्यार 100% आपकी किस्मत में है। इवन भगवान ने उन्हें आपकी किस्मत में लिख दिया है, जिससे आप दोबारा उनसे शिकायत ना करो कि मेरी किस्मत पे प्यार क्यों नहीं लिखा। तो आपकी शिकायतें भगवान दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपत में हम ओम साईं राम। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको एक सीक्रेट बताते हैं अपने अंदर का। हम 2 ही पाइल करने वाले थे रीडिंग, ठीक है। और हमने लास्ट वाली लाइन भी बोल दी कि आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। पाइल नंबर 2 में सडनली पता नहीं क्यों किसकी एनर्जी है जो इतनी स्ट्रांग थी और उसने हमें पाइल नंबर 3 की रीडिंग करने पे मजबूर कर दिया। ज़रा बताना कौन कौन महान आत्माएं हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। और ये रीडिंग अगर उनसे रेजोनेट हो तो ज़रूर बताना हमें, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों की सिचुएशन है ये, ठीक है। बहुत सारे लोगों की है ये सिचुएशन और इसी वजह से शायद हम मजबूर हो गए पाइल नंबर 3 करने में। इधर क्या बताएं, अब हमें पता चला कि क्यों ज़रूरी है मतलब ये रीडिंग, और आप क्या हैं और ये सामने वाला इंसान क्या है, और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं आप जानना चाहते हैं कि इनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं है। वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या होगा अंत में, हम बताने वाले हैं आपको, क्योंकि ये भी भगवती की प्रेरणा ही समझ लो आप, ठीक है। पाइल नंबर 3, चलिए स्ट्रॉन्ग साइन बताते हैं। और आप जो भी हैं बिना गॉड गाइडेंस सुने मत जाना, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग बिल्कुल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें, देखो रिश्ता तो अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है, पर रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं है। सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, और आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप एक ऐसी इंसान हैं, मेल हो फीमेल हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही समझदार, जो अपना भाग्य खुद से लिखे, पर अभी शायद वो भूल गई है, अपनी पावर्स को भूल गई है या फिर भूल गए हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, आपको एक बात बता दें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप जिस सिचुएशन में हमें दिख रहे हैं ना, आप इससे निकल भी सकते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, आपको घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने उसको खो दिया है। वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही है, आप हर पल उसका इंतज़ार कर रहे हो, एक पल उसके आने की राह तक रहे हो, और कहीं से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम आपको बताएं, ये रीडिंग बहुत छोटी होगी। इनका प्यार अगर आप जानना चाहें कि आपकी किस्मत में है या फिर नहीं,
तो 70% आपके हाथ में है। कैसे? क्योंकि इनका प्यार तो आपकी किस्मत में है 70%, हम 30% नहीं कह सकते। और जो 70% है भी ना, वो आपके अपने हाथ में है। अब आप पूछो कैसे? दरअसल इस इंसान के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कराया गया है। जिसने भी कराया वो हमें नहीं पता। बहुत स्ट्रांगली ये इंसान किसी के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। ये आपको प्यार करता है, ये आपके साथ शादी करना चाहता है, ये आपके साथ पूरी जिंदगी जीना चाहता है, पर इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक पल ये कहता है कि तुम चाहिए और एक पल कहता है कि मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी कभी। इनका जो काम है ना, जो इनका जो भी काम हो उसमें भी इनका मन नहीं लग रहा है। कोई है जो मतलब इनको बिल्कुल पागल करके बैठा हुआ है। ये अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हैं। लॉस हो रहा है इनका बहुत ज़्यादा हर तरफ से, और ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। मतलब इनका जैसे एक होता है ना, किसी का माइंड कंट्रोल कर लिया गया हो, किसी का ब्रेन वॉश कर दिया गया हो, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें उसके दिमाग से निकाल दी गई हों पूरी तरीके से। और आपका तो अस्तित्व मिटाने पर लगा हुआ है कोई। कौन है, क्या शत्रुता है आपकी उससे, हमें नहीं पता, पर उसने इन्हें बुरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। जब भी कुछ अच्छा सोचते हैं ना कि मुझे ये करना है, वैसे ही वो नेगेटिविटी इनके दिमाग में इस कदर हावी हो जाती है कि ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। हो सकता है कि अभी कहीं चले गए हों, और नहीं गए हैं तो जाने का मन बना रहे हैं। वो कुछ नहीं है, जैसे इनको लग रहा है ना कि शायद मैं थोड़ा सा कहीं घूम कर आऊँ तो मुझे अच्छा महसूस होगा, मैं कुछ नया करूँ तो मुझे अच्छा महसूस होगा। नहीं अच्छा महसूस होगा। इन्हें आप बचा सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टी है, आप उस लेवल की आत्मा हैं कि आप अगर इनकी डिस्टेंस हीलिंग करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखो, अपने प्यार के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। एक बहुत अच्छी सी विधि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपके प्यार के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है, सब सही चल रहा था और आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमने आपको बताया ना, पाइल नंबर 3 की रीडिंग हमसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। कौन करवा रहा है हमें नहीं पता, और ये वही करवा रहे हैं जिन्हें आप पूजते हैं, जिनसे आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं शायद। वरना हमने तो पाइल नंबर 2 में ही ख़त्म कर दिया था। हो गई थी रीडिंग, मैक्सिमम जितनी होनी होती हमारी हो गई थी। लामा फेरा का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लामा फेरा करवाइए इनके ऊपर, ठीक है। हीलिंग है कहीं ना कहीं ये, ठीक है। जैसे रेकी हीलिंग होती है ना, तो रेकी हीलिंग थोड़ा स्लोली काम करती है। आप लामा फेरा की हीलिंग करवाइए। अब हम ये भी कहेंगे कि आप खुद वो कोर्स होता है सीख लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पर ऑनलाइन सिखाते हैं। हम किसका नाम सजेस्ट करें, जानते तो हम बहुत लोगों को हैं, पर हम ऐसे नहीं कहेंगे आपको लगे कि हम प्रमोट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम किसी को नहीं वैसे नहीं जानते। हाँ, पर हमने एक होता है ना कि अपना ओपिनियन कि हाँ वो सामने वाला अच्छा इंसान है, अनुभवी है, ठीक है। तो है एक डॉक्टर प्रदीप करके, हमने उनकी कुछ वीडियोस देखी थी 2-2.5 महीने पहले। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें, ठीक है, एक अनुभवी आत्मा है वो। तो शायद वो लामा फेरा सिखाते हैं, मतलब ये कोई कोर्स होता है, ठीक है। और कहते हैं कि स्पेशली जिस पर ब्लैक मैजिक हो रखा हो, अगर कोई डिवाइन सोल, कोई पावरफुल सोल, आप जैसी सोल अगर किसी लामा फेरा के थ्रू किसी व्यक्ति की हीलिंग करती है, ठीक है, तो ये समझ लो वो निश्चित ही उस जंजाल से, उस नेगेटिविटी से, उस माया से छूट जाता है इंसान, ठीक है। अगर वाकई आप इनसे इतना प्यार करते हो, अगर ये इतने ज़रूरी हैं आपके लिए, तो आप कुछ भी करोगे। हमने देखा है कि लोग प्यार के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप करोगे इनके लिए।
तो डियर, आप वही करिए, उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मतलब देखने के लिए मिलेगा कि आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ गया है, आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका प्यार आपकी किस्मत में है, लेकिन बीच में किसी बाधा की वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन दूर जा रहे हैं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब कर दिए गए हैं ये पूरी तरीके से। और इनको खुद नहीं पता कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, मैं किससे क्या बोल रही हूँ, मैं किससे क्या बोल रहा हूँ। ये खुद अपने आप में कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो आप इनसे अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें या फिर रेस्पेक्ट, मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान बोल ही नहीं रहा, कोई और बोल रहा है उसके अंदर से। समझ रहे हैं आप? तो इनका प्यार आपकी किस्मत में है, अब चीज़ें आपके ऊपर हैं। हमें देखो भगवती ने शायद कहा अभी टाइम नहीं है बिल्कुल, हम आपको बताएं 10 बजने वाले हैं, हम कब क्या करेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो कि बस इनका प्यार तो है किस्मत में, पर जो बीच वाला इंसान है उसे आपको साइड हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, GF BF हो सकते हैं, कोई भी, पर आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनसे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो। आपको कभी कभी ये भी लग रहा है कि मैं दूर चली जाऊँ, शायद ये यही चाहता है, कुछ ऐसा है। पर हम आपको बताएं कि वो बेचारा बेबस है, ठीक है, वो बेबस है और उसकी कोई गलती नहीं है, वो जो भी है, बस आपको उसे बचाना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।